हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वायर कोड्स कोड टू करियर जावा सीरीज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होता है? सो दीज आर सम सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बट आज जो हम जिस कन्वेंशंस की बात करने जा रहे हैं वो अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको एरर तो नहीं आएगा, इट विल नॉट गोना थ्रो एरर। बट वो आपको फॉलो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो मेंटेन क्या करता है, जो हमारा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो। और उसी के साथ जो आपका प्रोग्राम या कोड, उसकी वो क्या करते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। वो कैसे, वो आज हम देखेंगे, और क्या ये कन्वेंशंस है और क्या हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, सो बेसिकली हम आज दो चीज़ों के लिए कन्वेंशन देखने वाले हैं। एक तो आप जब जावा में कोई भी प्रोग्राम में क्लास बना रहे होंगे तो क्लास नेम कैसे बनाए, कोई वेरिएबल नेम बना रहे हो तो वो कैसे बनाना चाहिए। सेम गोज़ फॉर मेथड। ये अभी आपको कोर जावा में इतना मतलब इतना मैटर नहीं करेगा, बट जब आप एक्चुअल में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे जाके, जैसे एडवांस जावा हो गया, फिर विल गो फॉर हाइबरनेट, विल गो फॉर स्प्रिंग बूट, दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स। ओके, तो उनमें क्या होता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कोड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर मुझे कुछ, या अदर देन मी कोई और मेरा दूसरा कोड देख रहा है और उसे उस पर काम करना है, ओके, तो क्लास कौन सा है, मेथड कौन सी है, ये समझ आना चाहिए कोड देख के। तो अगर आप एक कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपका कोड का जो भी रीडेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, दैट्स इट। सो ओके, विल स्टार्ट। सो कन्वेंशंस, सो आई टेल यू व्हाट इज अ कन्वेंशन। द कोडिंग और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज अ कन्वेंशन। मतलब क्या, कि इंडस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सम सेट ऑफ रूल्स, it's known as a convention. Okay, compiler does not validate the convention, therefore if convention is not followed then we won't get any compile time error. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगी, बट आपका कोड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू फॉलो द कन्वेंशंस। ओके, तो मतलब हम फॉलो ही करेंगे, विल गो अंडर लाइक स्टैंडर्ड वेज। ओके, कन्वेंशन फॉर अ क्लास नेम। ओके, सो स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब मुझे क्लास बनाना है। ओके, तो अगर क्लास सिंगल वर्ड का है तो कैसे लिखना है, और मल्टी वर्ड का है तो कैसे लिखना है। ओके, विल गो फॉर सिंगल वर्ड। इफ योर क्लास नेम इज ऑफ सिंगल वर्ड, दैट वर्ड शुड स्टार्ट विथ अपर केस एंड रेस्ट लेटर्स कैन बी इन अ लोअर केस। ओके, मतलब क्या, अगर आपका क्लास सिर्फ सिंगल वर्ड है, जैसे कि मान लो डेमो, ईएमपी, एम्प्लॉई, कंट्रोलर, सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो जो आपका डेमो है उसमें से जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है डी, दैट शुड बी कैपिटल। ओके, सेम अगर ईएमपी है तो उसमें से इनिशियल लेटर ई है तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल, जब आप क्लास बना रहे हो। ओके, ठीक है सर। सिंगल वर्ड के लिए तो समझ गए भाई कि हाँ, जो फर्स्ट लेटर है उस वर्ड का वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसके लिए, क्लास नेम के लिए। ओके, अब मल्टी वर्ड हो तो अगर मेरा क्लास नेम में कुछ मल्टीपल वर्ड्स हो गए तो कैसे करना है, ठीक है। इफ योर क्लास नेम इज ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, ईच वर्ड शुड स्टार्ट विद द अपर केस एंड रेस्ट लेटर्स कैन बी इन लोअर केस। सेम, जैसे कि अगर एक वर्ड था तो आपने उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या रखा, कैपिटल रखा। सेम क्या करना है, जैसे कि देखो इवन नंबर, इवन नंबर, ये दो अलग क्या है, दो अलग वर्ड है। इवन का इनिशियल ई लेटर है, यू हैव टू कीप इट एज अ कैपिटल। सेम गोज फॉर नंबर, नंबर का इनिशियल लेटर एन है तो वो क्या रखना पड़ेगा, आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। ओके, तो इन शॉर्ट समरी क्या है कि सिंगल वर्ड और मल्टी वर्ड, अगर क्लास का नेम है, सिंगल वर्ड में क्या करना है आपको, जो वर्ड है आपका उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर कैपिटल रखना है। सेम गोज फॉर मल्टी वर्ड, अगर उसके बाद में कोई और एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो उस सेकंड वर्ड का फर्स्ट इनिशियल लेटर कैपिटल रखना है। ठीक है, कन्वेंशन फॉर क्लास नेम डन। नेक्स्ट इज कन्वेंशन फॉर वेरिएबल एंड मेथड नेम। ओके, अब मेरे पास सेम यही सिंगल वर्ड, मल्टी वर्ड, दोनों वर्ड से ज़्यादा, मतलब इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ओके, तो अगर मेरा वेरिएबल या मेथड का नेम सिंगल वर्ड है तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, इफ़ द वेरिएबल नेम और मेथड नेम इज ऑफ सिंगल वर्ड, दैट वर्ड शुड बी इन अ लोअर केस। मतलब आप पूरा का पूरा वर्ड क्या रखोगे, अगर सिंगल वर्ड है, ठीक है, मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम, तो आप उसका पूरा वर्ड लोअर केस में लिखोगे। ओके, क्लास के टाइम क्या कर रहे थे आप, उसका इनिशियल लेटर कैपिटल लिख रहे थे। वेरिएबल और मेथड के अंदर आपको क्या करना है, जैसे का जैसा पूरा लोअर केस रखना है, अगर सिंगल वर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नम, नेम, ये क्या हो गया, मेरे वेरिएबल के नाम हो गए। मार्क्स, ये भी वेरिएबल का नाम हो गया। सर्च क्या हो सकता है, मेरी मेथड का नाम हो सकता है। ऐड भी मेथड का नाम हो सकता है। तो देखो ये पूरा लोअर केस है क्योंकि सिंगल वर्ड। देन विल गो फॉर मल्टी वर्ड। ओके, अगर आपके मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम मल्टी वर्ड्स में, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, if the method name or variable name contains multiple word, then first word should be in a lower case. Okay, first word should be in a lower case and rest words can be start with a upper case. Now what is the meaning of rest words? Okay, I'll explain. जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा वेरिएबल का नाम है विच विल बी स्क्वायर रूट। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो पूरा लोअर केस में रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उसका इनिशियल लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। सेम गोज फॉर रोल नंबर, रोल नंबर, सेकंड वर्ड कौन सा है, नम, उसका इनिशियल लेटर एन है तो उसे मैंने क्या रख दिया, कैपिटल। ये मेरी मेथड इंसर्ट रिकॉर्ड्स, इंसर्ट फर्स्ट वर्ड है पूरा लोअर केस, उसके बाद रिकॉर्ड्स आया, उसका इनिशियल लेटर आर है, वो क्या रखना है आपको, लोअर केस, अपर केस में रखना है, माय बैड। ओके, सो ये कन्वेंशन आपको फॉलो करने चाहिए, और अगर आप करते हो तो आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा मेन मेथड के बारे में बताना चाहूँगा। अगर कोई मतलब नॉन टेक बैकग्राउंड से या जस्ट अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा है
तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेन मेथड, ओके। तो मेन मेथड बेसिकली क्या है कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट विल बी अ मेन मेथड। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा मेन से और आके खत्म कहाँ पे होगा, मेन मेथड पे। तो आपके क्लास में या आपके प्रोग्राम में मेन मेथड होना जावा में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखते अगर नहीं होगा तो क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँ। सो द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड एंड इट विल एंड टू अ मेन मेथड। एवरी प्रोग्राम और क्लास शुड कंटेन मेन मेथड. If the Java program does not contains main method, the program will be compiled successfully. The file will be generated, which will be the dot class file. You can call it as a byte file or bytecode. Bytecode generate हो जाएगा, but it will throw an error during runtime. जब आप उसको कंपाइल करोगे तो एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, बट जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाओगे, रन करने जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक रन टाइम एरर मिलेगा। ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।